सहरा की सुनहरी रीतों के दरमियान एक कदीम सल्तनत थी, सल्तनत ज़ुर्क़ा। ये सल्तनत आज के नक्शों में कहीं नहीं मिलती, मगर कभी ये दुनिया की अमीर तरीन और ताकतवर तरीन रियासत समझी जाती थी। उसके लोग सादा कपड़े पहनते, तांबे के बर्तन इस्तेमाल करते और रात को घरों में दिए जलाते थे। इस सल्तनत में एक बादशाह था, बादशाह फिराजुद्दीन। वो इंसाफ पसंद, बहादुर और नरम दिल था, लेकिन उसके बढ़ापे ने सल्तनत को कमज़ोर कर दिया था। राया फख्र से उसे अपना बाप कहती थी। इसी सल्तनत के एक दूर दराज गांव में एक लड़का रहता था, अरकाम। वो लकड़ियां काटकर बेचता और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता। अरकाम गरीब जरूर था, मगर दिल का शाहाना था। गांव वाले कहा करते थे, ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा, और वाकई वो दिन करीब था। एक रात जब पूरी सल्तनत में तेज आंधी चल रही थी, आसमान पर सियाह बादल थे और पहाड़ गरज रहे थे, तब बादशाह के महल के दरवाजे पर एक अजनबी बुजुर्ग आए। इनकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद, आंखें नीली और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छुरी थी। उन्होंने बादशाह से कहा, ए फिराजुद्दीन, एक सियाह साया तुम्हारी सल्तनत के करीब आ रहा है। एक देव जो 1000 साल पहले कैद किया गया था, अब दोबारा आजाद होने वाला है। बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया। वो देव था दहश्त सुमर्ग, जमीन फाड़ देने वाला, पहाड़ हिला देने वाला और इंसानों की रूहें चराने वाला। बुजुर्ग ने बताया, समरग को रोकने के लिए 3 कदीम निशानात ढूंढने होंगे, पत्थर रोशनी, महर ज़ुर्क़ा और तलवार आफाक। अगर ये तीनों मिल गए तो दीव को हमेशा के लिए सौला दिया जा सकता है। बुजुर्ग ने कहा, ये सब एक ऐसे नौजवान के मुकद्दर में है जो पहाड़ से भी मजबूत दिल रखता हो। तब महल के दरवाजे पर सिपाही दौड़ते आए। बादशाह सलामत, एक गरीब लड़का आया है, कहता है कि उसने जंगल से एक रोशन पत्थर पाया है। ये वही था, अरकाम। अरकाम को बादशाह के सामने लाया गया। उसके हाथ में वही पत्थर था जिसे बुजुर्ग पत्थर रोशनी बता चुके थे। बादशाह ने कहा, लड़के, लगता है तकदीर ने तुम्हें चुना है। क्या तुम इस खतरनाक सफर पर जाना चाहोगे? अरकाम ने बगैर सोचे जवाब दिया, अगर मेरी जान से सल्तनत बच सकती है तो मैं तैयार हूं। यूं अरकाम एक घोड़ा, एक नक्शा और एक छोटा सा खंजर लेकर कदीम वीरान जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और अजड़े किलाओं की तरफ निकल पड़ा। अरकाम के सफर में सबसे पहले वो एक मुसाफिर कबीले के पास पहुंचा। यह कबीला रेतीले सहरा के किनारे अपने गांव में रहता था। एल्डर ऑफ द ट्राइब ने अरकाम को महर ज़ुर्क़ा के बारे में बताया और नक्शा खींचकर दिखाया कि यह कदीम निशानी कहाँ छिपी हुई है। अरकाम ने शुक्रिया अदा किया, पानी पिया और रास्ता आगे बढ़ाया। फिर अरकाम एक चमगादड़ों वाली गार के करीब पहुंचा। गार के अंदर एक कदीम और प्रासरार चड़ेल रहती थी, जो रोशनी की छोटी झलकों से अपना रास्ता बताती थी। चड़ेल ने कहा, अगर तुम खफिया रास्ता चाहते हो तो मेरी पहेली हल करो। अरकाम ने दिमाग इस्तेमाल किया और पहेली हल करके गार का खफिया दरवाज़ा खोला। उसके बाद अरकाम ने एक गुमिश्ता सिपाही देखा, जो 1000 साल पहले की जंग में जख्मी हुआ था। सिपाही ने अरकाम को फौलादी ढाल दी, जिस पर कदीम नक्श और नुगार कंदा थे। अरकाम ने ढाल अपने पीछे बांधी और अगली मंजिल की तरफ बढ़ गया। जब अरकाम ने तीसरी निशानी तलवार आफाक लेकर पहाड़ की चोटी पर कदम रखा, तब जमीन लराजने लगी, अंधेरा हर तरफ फैल गया और समरग देव बाहर आया। उसकी चीख में हजारों तूफानों की गर्ज थी। अरकाम ने तलवार आसमान की तरफ उठाई, पत्थर रोशनी ने रोशनी फेंकी और महर ज़ुर्क़ा ने दीव के कदमों के नीचे जमीन को बांध दिया। एक फलक शग्गाफ चीख हुई और समरग दोबारा पहाड़ की गहराइयों में कैद हो गया। अरकाम जब वापस सल्तनत में आया तो लोग उसके घोड़े के दोनों तरफ फूल फेंक रहे थे। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया और कहा, आज से तुम सिर्फ एक लकड़ियां बेचने वाला लड़का नहीं, बल्कि सल्तनत ज़ुर्क़ा के मुहाफिज हो। और यूं एक गरीब लड़का तारीख का हीरो बन गया। उसकी बहादुरी की कहानी आज भी हुआ में गर्दिश करती है, पहाड़ों में गूंजती है और अगली नस्लों को बताती है कि असल बादशाह वो होता है जिसका दिल बेखौफ हो।